हरिः ॐ वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राहगृहीताङ्गं दासोऽहं तव शङ्कर। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुं यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। हर हर शंकर नमामि शंकर। सभी मित्रों को राधे राधे। आइए हम लोग श्री शिव महापुराण का विगत 22 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। आज 23वां दिवस है। तो इसमें बड़ी सुंदर चर्चा रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड का वर्णन किया जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने 21वें पार्ट को 20वां ही कह दिया था, क्योंकि हम बीच में कई दिन होली के कारण नहीं बोल पाए, तो इस वजह से विस्मृति जैसी आ गई थी। तो यह हमारा 22वां है। अच्छा। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे की जो विषय सूची है उसका थोड़ा निरूपण करूं। देवों के स्तवन से शिवजी का कोप शांत होना और शिवजी का उन्हें वर देना, मई दानव का श्री शिवजी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, श्री शिवजी से वर पाकर मई का वितल लोक में जाना आदि आदि वर्णन आएगा। इससे पूर्व का आपने श्रवण नहीं किया है तो उसको जरूर श्रवण करें। बहुत सुंदर वर्णन उसमें किया गया है। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग सावधान होकर के, दत्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करें। व्यास जी ने पूछा है सनत कुमार जी से कि महान बुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब यह बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मई कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई, जो त्रिपुराध्यक्ष राक्षस थे उनकी क्या गति हुई। यदि यह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार श्री शिवजी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थीं, देखकर
साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी श्री शिवजी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव, भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुरहंता हैं, स्तवन किया। तदनंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यों स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। अतः अब तुम सभी विचार करके अपनो मनोवांछित वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवन देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो हे देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नतापूर्वक देवों को जो कुछ भी अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो शिवजी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्यान्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिवजी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मई ने उठकर श्री शिवजी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ मई द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदरपूर्वक उससे बोले। शिवजी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मई, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मई ने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा, मैं बोला, देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं, तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्यान्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्तवत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा,
दानव सत्तम, तू मेरा है, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितल लोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का प्रागट्य नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्यान्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया। तदनंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्धान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्यान्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। आगे की चर्चा में दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूर्ण का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहाँ प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूर्ण का गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण करना, इन विषयों का वर्णन इन अध्यायों में किया गया है। लगभग इसके भीतर बहुत से अध्याय समा जाएंगे, तो संक्षेप में श्रवण करते हैं। तदनंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अब शुंभ का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी शंखचूर्ण नामक एक महावीर दानव था, जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने, उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था।
जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वह सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा जी के शरणापन्न हुए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले गए। वहाँ पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवदेव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है, हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, यह आप ही बताइए। दीनबंधो, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचनों को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। भगवान विष्णु ने कहा, असुरो, अच्छा वो गलती हो गई, ये तो असुर थोड़ी हैं, अमर, ये तो सुर हैं, अमर हैं। तो विष्णु ने कहा, हे अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो, कोई उलटफेर नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, भगवान विष्णु के यों कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहाँ पहुंचकर श्रीहरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपर्युक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सकें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दानवराज दंभ के यों कहने पर श्रीहरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्धान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्रीहरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई और अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा रानी ने साफ दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया।
तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूर्ण ऐसा नामकरण किया, वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख लीं। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदनंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जैगीषव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। यों पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूर्ण को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहाँ पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा, भगवन, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूर्ण को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का ही मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान कराने वाला है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बदरी वन को जाओ, वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यों कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्धान हो गए। तब तपः सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार वह तत्काल ही बद्रिकाश्रम को चल पड़ा। वहाँ दानव शंखचूर्ण सहसा उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूर्ण उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूर्ण ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य मुझे बताओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विषतुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तुलसी जब इस प्रकार रसभरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी बात मिथ्या है। वह सारी की सारी बात मिथ्या हो,
ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो, और मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो, अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दनु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं श्री राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, तुलसी के समक्ष यों कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके, वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना शौच तथा मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है, और शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते, तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प, फल, जल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वरण करे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस समय तुलसी यों वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न रूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर भी तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वथा उत्तम उत्तम स्थानों में चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा, और इनकी मृत्यु हो जाने पर तो भी बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने,
इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूर्ण ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया और यों तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर, हर हर शंकर हर हर शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर, हर हर शंकर हर हर शंकर, नमामि शंकर हर हर शंकर। आगे के कथा प्रसंग में शंखचूर्ण का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा जी की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना और विष्णु द्वारा शंखचूर्ण के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सब का शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना, इन सब विषयों का इसमें वर्णन किया जाएगा। सनत कुमार जी कहते हैं महर्षि, जब शंखचूर्ण ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनयपूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। इधर उधर दंभ कुमार शंखचूर्ण ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर उन्हें बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूर्ण को दानवों का तथा असुरों का अधिपति बना दिया, स्वामी बना दिया, राजा बना दिया। दंभपुत्र शंखचूर्ण प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुरराज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेगपूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही और वे शंखचूर्ण के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूर्ण ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूर्ण समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्यान्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजराजेश्वर शंखचूर्ण
तो बड़ा भयानक युद्ध हो गया। कहते हैं कि जब भी कोई पद पाता है तो उसे मद आ ही जाता है, तो शंखचूर्ण में भी वही बात आ गई थी। शंखचूर्ण के वशवर्ती होने के कारण सारे देवता प्रभाहीन हो गए। इधर सूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूर्ण ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि और यम, वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा और पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूर्ण समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्यान्य प्राणियों का एकछत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजराजेश्वर शंखचूर्ण बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी, न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियाँ भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थीं। यों सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के अनेक धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियाँ उत्तम उत्तम जल में प्राप्त होती थी और उत्तम उत्तम फूलों और रसों से युक्त होती थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थीं। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता मातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। अच्छा, देवता भ्रातृद्रोह, देवताओं में और असुरों में तो झगड़ा ही है, तो भ्रातृद्रोहवश ये लोग देवता लोग दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूर्ण गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदनंतर जो पराजित तो एक बात तो है, अपने तप बल के प्रभाव से इसने ये सब कुछ किया है। महाबली शंखचूर्ण भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र था, साधु स्वभाव वाला। वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु वह दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदनंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा में चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बंधाकर उन्हें
साथ ले सत्पुरुषों को सुख दे प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े और वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा जी ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक रूप तो वे सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा जी ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे, वे कंठ वनमाला से विभूषित था और चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था और सनंदन आदि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं, आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश हे अच्युत, आप ही लोकों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती हैं और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा। विष्णु बोले, ब्रह्मन, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो और तुम पर कौन सा संकट आ पड़ा है, यह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूर्ण की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्रीहरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा जी से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन कमल योनि, मैं शंखचूर्ण का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था और मैं उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाला इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री जो राधा नाम से विख्यात हैं, वह जगज्जननी तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति हैं। वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली हैं। उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियाँ भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर सापस अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उनकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः श्री कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें, वे शीघ्र ही
हमारा कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यों कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त स्वरूप भक्तवत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय शिवलोक में जा पहुँचे, जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से सुशोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनकी 10 भुजाएं थीं, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह था तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्मरागमणि जड़ी हुई थी और जिसके वह अद्भुत सी लग रही थी, जिससे वह और भी अद्भुत सी लग रही थी। वह श्यमंतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्र नील मणि के खंभे लगे हुए थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोहे लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। एक सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा और वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चमर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत, परेशान, त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा आद्य माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान आप तीनों और आप हे प्रभु, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, कृपा सिंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरीश,
हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा करें। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। अब आगे की चर्चा में देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, विष्णु द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूर्ण के पास भेजना, चित्ररथ के लौटने पर रुद्र का गणों पुत्रों तथा भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान, उधर शंखचूर्ण का सेना सहित पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और शिव की बातचीत। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, तदनंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, तुम लोग शंखचूर्ण द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूर्ण का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूर्ण नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदनंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकर हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभो दानवराज शंखचूर्ण का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्तवत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूर्ण का वध कर डालूंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूर्ण मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति हैं, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूर्ण के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूर्ण को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है
कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस दूंगा, न अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तो कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तो व्यर्थ बकवाद मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, यों कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत, जिसका नाम चित्ररथ है, वह अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूर्ण का वध करने के निमित्त चलता हूँ। तो ऐसा कह करके चले गए। तो वो जो चित्ररथ है, जिसको पुष्पदंत भी कहते हैं, अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट आया और उसने सारी बातें ठीक ठीक भगवान महादेव से कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूर्ण का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों कार्तिक स्वामी और गणेश स्वामी के साथ रथ यात्रा करें और भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। तो ऐसे करके सब तैयार होने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसी आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिवजी के निकट आ पहुँचे और वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बास्कल, कपिल, दीर्घदृष्ट, विकार और ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणश्लाघ्य, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे, शिवजी के साथ चले और उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ों थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, तो ऐसे करके सब लोग चलने लगे। तो यहाँ पे सबके नाम गिनाए गए हैं। ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणश्लाघ्य, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे, श्री शिवजी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निऋति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्यान्य ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्रदृष्ट, उग्रदंड, कोरट तथा कोटभ आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके श्री शिवजी के साथ चली और वे उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए
बाजूबंद विमान पर आरूढ़ थी। भुजाओं में धारण किए कहते हैं तो रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेपन लगा था और वे लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमग्न होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान करती थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जिह्वा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मुशल, वज्र, खड्ग, तीखा फलक, वैष्णवास्त्र वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गारुड़ास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृंभणास्त्र, पर्वतास्त्र, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, महाकाल, महानल, महेश्वरास्त्र, यमदंडास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समर्थ दिव्य तो ऐसे बहुत सारे अस्त्र थे, जिसमें पर्वतास्त्र, महापराक्रमी सूर्यास्त्र, महाकाल, महानल, महेश्वरास्त्र, काल, यमदंडास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्यान्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुई थी। करोड़ों योगिनियाँ तथा डाकिनियाँ उनके साथ थीं। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्मराक्षस, बैताल राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्वभाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदनंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी, इधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूँ कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्राह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रणयात्रा का निषेध करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढाढ़स बंधाया। तदनंतर उस समादृत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें।
शूरवीर दानव और दैत्यों की 46 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकली। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हों। मेरी आज्ञा से धोम्बरों के 100 कुल भी कवच से विभूषित शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। कालकेयों, मौर्यों और सौहृदों तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चलें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, सेनापति को यह आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूर्ण सहस्रों प्रकार की बहुत सी बड़ी बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा और वहां एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपस्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती जी के साथ हिमालय से निकली हैं और गोमंत पर्वत को बाईं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली हैं। वहाँ पहुंचकर शंखचूर्ण ने शिवजी की सेना को देखा। मुने, उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत हर किसी का भी पक्ष नहीं लेते। दूत से कहा कि दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से ही उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहल प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया था। तुमने तो ऐसा जो भयानक युद्ध हुआ, जो वहाँ पे एक दूसरे को मनाने का, समझाने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन भगवान महादेव ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, भक्तों की इच्छा के अनुसार कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहल समुद्र में श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ
मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया था। तुमने यह भी तो सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं के प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा जी के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्रीहरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूर्ण से मेरी बात कह दो कि वह जैसा उचित समझेगा वैसा कार्य, मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूँ कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए और तब शंखचूर्ण का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। तो यहाँ तक की कथा, और इसमें 35 अध्याय इस युद्ध खंड के हो गए हैं। अब आगे की वध की चर्चा भी 36 से 40 अध्याय के बीच इसका वध भी हो जाएगा, लेकिन वो 5 अध्यायों का अंतराल है, उसके लिए अभी हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि एक समस्या भी है। जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उस समय मोबाइल आजकल हमारा अब हैंग करने लग जाता है, इसलिए हम 1-1.25 घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे और इसमें ये ठीक से आ भी जाएगा और आपको भी इतना ही पर्याप्त लगता है तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस प्रकार से श्री शिव महापुराण की दिव्यतम कथा का श्रवण करते रहिए, आनंद लेते रहिए। यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट करके हमें सूचित करें, अपनी हाजिरी प्रस्तुत करें। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, भोलेनाथ के श्री चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी